ये है कर्ल्स। इससे बनाया गया था लोगों की मुसीबतें दूर करने के लिए, लेकिन अब ये खुद मुसीबत बन चुका है। ये है बटन्स, एक भालू जो अपने छिछोरेपन की वजह से हर जगह पर बदनाम है। ये है बिल, इसके 58 दोस्त थे और सभी बेचारे इसकी दोस्ती की बलि चढ़ गए। और इनसे मिलिए ये है रॉको, बोले दो भाई। एक जमाने में ये कुत्ता बच्चों के टीवी शो की जान था, मगर अब ये जेल की शान है। जेल तो इन्हें सुधार नहीं सका, मगर इन्हें अपनी गलतियां सुधारने का एक आखिरी मौका दिया गया। इन्हें भेजा गया एक ऐसे घर में जहां है ये पपेट्स हू किल। अपने स्वर्गीय पति मिस्टर वेंडरबिल्ट की याद में आप सबके सामने आज हमारे घर के नाम बदलने के इस फंक्शन के मौके पर मैं अपनी खानदानी निशानी दान कर रही हूँ। और मिस्टर डैन बार्लो जो एक सोशल वर्कर हैं, मुझे उन्हें ये 1 करोड़ रुपए का चेक देते हुए बेहद खुशी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस वेंडरबिल्ट, आप महान। मैं बयान नहीं कर सकता ये पैसा कितने लोगों की मदद करेगा। वेल, मेरे हस्बैंड ने हमेशा लोगों की मदद की है और आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे गंवा नहीं सकती। तो दोस्तों, अपना शुक्रिया करने का अंदाज दिखाओ मिसेस वेंडरबिल्ट को एक प्यारा सा किस देकर। ठीक है। आप तो सचमुच एक देवी हैं, ऐसी देवी जिसमें से टल्कम पाउडर की महक आती है। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको कोई कुछ दे और बदले में कोई उम्मीद भी न रखे। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मिस्टर बार्लो। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो बेझिझक मुझसे कह दीजिएगा। वैसे एक काम तो है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। अब आप बस कहिए, हो जाएगा। मुझे उस भालू के साथ बस 1 घंटा गुजारना है। मैं समझा नहीं। हर औरत की शारीरिक जरूरत होती है, ये तो आप समझते ही होंगे। मिसेस वेंडरबिल्ट, ये मेरे क्लाइंट लोग हैं और मैं कुछ कानूनी शर्तों से बंधा हूँ। अगर डोनेशन डबल कर दूं, पूरे 2 करोड़ रुपए। तो उसे कब भेजना है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया डैन? सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। ऐसी औरत हमें दोबारा नहीं मिलेगी और ना ही ऐसी डील। मैं कोई नहीं हूँ, जहाँ ज्यादा पैसा मिला वही गिरवी रख दिया। कमाल करते हो, तुम्हें के अलावा और कोई ख्याल नहीं आता क्या? मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बेचारी एक बूढ़ी औरत है, वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा हाथ सहलाना चाहेगी और बदले में हमें 2 करोड़ देगी। हरगिज नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी गर्लफ्रेंड्स क्या सोचेंगी यार? देखो, तुम इस तरह से इनकार नहीं कर सकते। तुम्हें उस औरत के पास जाना ही पड़ेगा। यार वो 80 साल की बुढ़िया है। देखो, इसमें सबकी भलाई है और तुम्हें वहां सिर्फ 1 घंटे रुकना है। बस 1 ही घंटा? सच कह रहा है ना तू? हाँ, एकदम सच। लग गई। बिल मिलो एमिली कैरिंग से। ये है दूसरा मौका दो कार्यक्रम की इंचार्ज। ये एक बहुत ही खास प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों को सुधरने का दूसरा मौका देते हैं। इससे पहले ये होता था कि हम क्रिमिनल्स को कार धोने और साफ सफाई के कामों पर ही रखते थे, और बिल इन दोनों अच्छे कामों के लिए एकदम लायक है। इस नए प्रोग्राम में हम क्रिमिनल्स को सुधारने के लिए हॉस्पिटल में काम देते हैं। वाह, पर यहाँ तो कुछ लोग मानते हैं कि मेरे आसपास रहना खतरनाक है। याद रहे, तुम्हें अपनी हद नहीं भूलनी है मिस्टर। और हाँ, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम मरीजों की उल्टियाँ और पॉटी बहुत लगन से साफ करोगे। हे, तुम्हें मजा आएगा। और हमारा नारा है, क्रिमिनल्स को दो अच्छी सी जिम्मेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी कोई भी पहरेदारी। अरे वाह। कोई देखना चाहेगा ये 1 करोड़ रुपए का चेक? मिसेस वेंडरबिल्ट की तरफ से पहली इंस्टॉलमेंट। मुझे नहीं मालूम तुमने उस औरत के साथ क्या किया, मगर जो भी किया पैसा तो मिला। क्या बताऊं मुझ पर क्या बीती। एक मिनट 1 घंटे के बराबर था। दिमाग की दही मत कर, जरा डिटेल में बताना। पहले तो मुझे अपने साथ न लाया और फिर बाद में क्या क्या नहीं किया। इतनी नामचीन औरत होने के बावजूद इतनी भूखी। हाँ, सही कहा, वो हमस की बहुत भूखी है। बस भी करो। जानता है, सबसे पहले उसने मुझसे अपनी पीठ पर क्रीम लगवाई और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके मुझे चाटने के लिए कहा। साला, मुझे तो लगा मैं पालू से कुत्ता बन गया हूँ। अच्छा, वो तुमसे दोबारा मिलना चाहती है क्या? लेकिन बात तो सिर्फ एक बार की हुई थी ना। बूढ़ी है, सेवा कर दो ना। सवाल ही नहीं उठता, मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा।
चलो एक काम करते हैं, हम लोग वोट डाल लेते हैं। यहाँ कितने लोगों को नया होम थिएटर सिस्टम, सेंट्रल एसी और एक नया चकाचक किचन चाहिए? और कितने लोग बटन्स के विचारों से सहमत हैं? आई एम सॉरी बटन्स, मैंने कोशिश की पर तुम हार गए। लग गई ना। बेचारा बटन्स हार गया। इस बार अस्पताल में कुछ ज्यादा ही मौतें हुई हैं। एच वार्ड, ये तो तुम्हारे वार्ड है ना? हाँ, बुरा हुआ, एक और बूढ़ा भगवान को प्यारा हो गया। बहुत बुरा हुआ। बुरा तो मुझे भी लगा। मैं उसकी लाश पर रोया, उसकी छाती थपथपाई, उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। वाकई अजीब है, पहले तुम लोगों की जान लेते थे, अब बचाते हो। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है डैन, और इस सर्विस के लिए अच्छे तगड़े पैसे भी तो मिलते हैं। हाँ, एमिली एकदम सही थी, अपराधी भी अच्छे इंसान बन सकते हैं। हालेलुया। ओह हाँ, आओ मेरे 1 घंटे के बादशाह। गुड मॉर्निंग। अभी तक मुझसे नाराज हो क्योंकि तुम्हें दोबारा उस औरत के पास जाना पड़ा? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं डैन। वेल, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुमसे हमदर्दी है, तुम्हें दोबारा उसके पास नहीं जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है डैन, मैंने तो अब खुद ही अपना शेड्यूल उसे दे दिया है। क्या? हेलो, आ गई वो। तुम दोनों तो एक दूसरे से लगता है काफी घुल मिल गए हो। अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। ओह, समझने लगे हैं। मुझे पता चला है कि वो 25 अरब की मालकिन है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जिएगी। कैंसर है बेचारी को। सुनकर दुख हुआ। दुख किस बात का? मैं उससे शादी करने वाला हूँ। मुझे उससे मिलाने के लिए शुक्रिया डैन। I love you मेरी जान। I love you too, darling. तो तुम्हें मेरी कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है। ओह, तुम कितने रोमांटिक हो। और मुझे तुम्हारा ये मखमली बदन भी बहुत पसंद है। ओह, ये प्यार की बातें धीमी आवाज में करो, मैं पढ़ रहा हूँ। माफ करना डैन, हम लोग 5 बैठकर खुद को काबू में नहीं रख सकते। हाँ, हम नए नवेले जोड़े की तरह। हाँ, और जिसमें से एक सिर्फ 6 महीने की मेहमान है। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे पैसों से तो नहीं। नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ जान। ओए, तुम्हारे प्यार के सामने 25 अरब रुपए कुछ भी नहीं है। ओह, सच्ची? जब मुझे पता चला कि तुम कनाडा की सबसे अमीर औरत हो, मैं तो दंग रह गया था। पर मैं तो जल्द ही मर जाऊंगी। ऐसी बेकार की बातें मत करो, हमें आज में जीना चाहिए। सही कहा। बटन्स, जैसे ही मेरा यहाँ का काम खत्म होगा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है डैड, पहले मैं अपनी स्वीट हार्ट को जरा बाहर तक छोड़ आऊं। तो क्या बात हो रही थी? कौन सी बात? तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती डैड। सच्चा प्यार, मुझे हंसी आ रही है। अब तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी महबूबा की जिंदगी के बचे हुए दिन गिन रहा हूँ और बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं अरबपति बन जाऊंगा। इसके लिए तुम नरक में जाओगे। तो क्या हुआ, नरक में जाऊंगा पर रोल्स रॉयस में। तुम जानते नहीं तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल जानता हूँ, मैं उसका हर काम करता हूँ डैन, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बदलता हूँ। मुझे तुमसे घिन आ रही है। ओए सुन डैन, 25 अरब रुपयों के लिए तो मैं किसी भी हद तक गंदा हो सकता हूँ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ओए चल चल, फिक्र ना कर, मैं देख लूंगा। बटन्स, तेरे से कोई मिलने को आया है। ओह, कौन है? हाँ, जरूर कोई मुबारकबाद देने आया होगा हमारी शादी की। मैं मिसेस वैंडरबिल्ट का बेटा हूँ, जिम। बिल्कुल सही समय पर पुत्र, मैं तुम्हारा डैडी बनने वाला हूँ। पर मुझे बटन्स मत कहना, सिर्फ डैड कहना। बहुत अच्छा कहा तुमने, अब से मैं तुम्हें डैड कहूंगा। बिल्कुल, तुम बहुत समझदार हो पुत्र। बंद करो अपनी बकवास, मुझे पता है तुम ये क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पैसे के भूखे हालू, अगर तूने मेरी मॉम का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुझे ये रिश्ता स्वीकार करने में वक्त लगेगा। मेरे साथ फुटबॉल खेलेगा पुत्र। जल्द ही मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाऊंगा, साले गंदी नाली के कीड़े। तेरे को एक लाइफ का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, ये जो तेरे बाप बेटे का रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज्यादा फिल्मी है। हायला आप उनको किसी ने कभी कोई धमकी नहीं दिया। ये आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ है।
बिल से अच्छा कोई और है ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती डैन। ओह, मुझे ही सुनकर खुशी हुई। ये बहुत होशियार रहता है, सबका ख्याल रखता है, और पता है आज एक मरीज की मौत पर ये बहुत रोया। इसके वार्ड में फिर से कोई मरा? आज एक मरीज के दिल में दवाई का ओवरडोज हो गया और फिर वो चल बसा। बहुत बुरा हुआ। बिल ने क्या किया पता है? इसने उस मरीज के शरीर से जहर चूसकर निकालने की कोशिश की। तुमने सच में ऐसा किया? तुमने बिल्कुल सही सुना डैन। इसके काम से हम इतने खुश हुए कि हमने फैसला किया है कि हम इस हॉस्पिटल की तरफ से इसे एक अच्छा इंसान का पुरस्कार देंगे। वाकई काबिले तारीफ है ये। तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तो बस समाज सेवा कर रहा हूँ डैन। इसकी माँ की। ये क्या है? ओह, ये हॉस्पिटल के कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है। ये थियरी है डॉक्टर जैक केवोकियन की, जो एक फेमस सुसाइड डॉक्टर थे। तू क्या आग की गोटी पर रिसर्च करे लिए? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। हम इस प्रोजेक्ट में मरने वालों की आंखों का फोटो निकालते हैं। फुलटू फटाक। ये आई बॉल्स कैमरे के लेंस का काम करती हैं। अब हम इसकी मदद से किसी की भी आई बॉल्स में मरने से पहले की तस्वीर देख सकते हैं। वाकई? हाँ, साइंस सच में बहुत आगे जा चुकी है। वाकई मजा आ गया। बिल्कुल। छुपकर प्यार करने का अपना अलग मजा है। टेंशन मत लो डार्लिंग, 6 महीने की बात है, फिर तुम जहाँ चाहोगी हम वहाँ करेंगे। मेरे घर के बेड पर? मेरी जान, बिल्कुल। हमें इतना छुपने छुपाने की क्या जरूरत है? हम ये सब तुम्हारे घर पर क्यों नहीं करते? वैसे चोरी छिपे मिलने और प्यार करने का मजा ही कुछ और है। और जब मैं इस तरह पेश बदलता हूँ ना, यकीन मानो बड़ा मजा आता है। तुम बस मुझसे नाजायज रिश्ता रखना चाहते हो। नहीं मेरी कट्टो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सारी दुनिया के सामने ये चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ बटन से, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अभी वक्त नहीं आया। मैं दरअसल अपने बिजनेस में थोड़ा उलझा हुआ हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दे दो बस, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे मजे दूंगा। इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी नहीं होता। अच्छा, अब तुम जरा घर जाकर आराम करो, मैं जरा खुली हवा में साथ लेके आता हूँ। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाती हूँ। मैं भी कहाँ रह पाता हूँ। बाय बाय। कैसे हो बटन्स? सोचा थोड़ी सी जासूसी कर लूं। अब मुझे वो सारे सबूत मिल गए हैं। वैसे तुम्हारा इरादा नेक नहीं लगता पुत्र। मेरी मॉम तुम्हारी और उस आइटम की फोटो जरूर देखना चाहेंगी। तो ये बात हम दोनों अपने तक रखे तो कैसा रहेगा? हमारा छोटा सा सीक्रेट। मुझे समझा है? ठीक है पुत्र, मैं हार मान लेता हूँ, तुम जीत गए। वैसे तुमने मेरी फोटो खींचकर अच्छा नहीं किया। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते बटन्स। ये कैसे मर सकता है? आखिर क्यों? ऊपर वाला कब किसकी फोटो खींचकर दीवार पे टांग दे किसी को नहीं पता। आखिर ये रेलवे ट्रैक के पास गया ही क्यों और वहाँ पे होश कैसे हो गया? कितनी ज्यादा ड्रग्स लेता था, ये ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आंखें खोलना पुत्र। ओह, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? माँ के सामने बेटा मर जाए। काश वो जिंदा होता। पता है हम दोनों की आपस में कितनी जमती थी। 2 दिन पहले उसने मुझे किस नाम से बुलाया था जानती हो? डैड। क्या तुम सच कह रहे हो? उसके मुंह से अचानक डैड निकल गया। हमने जब ही पाई, उसने मुझसे कहा मॉम का ध्यान रखना, और उसने ये भी कहा था कि मॉम से शादी कर लेना। कितनी अच्छी बात है। मैं अपने पुत्र की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या मैं शादी की अनाउंसमेंट कर दूं? बिल्कुल डार्लिंग। और दोस्तों, इसलिए मैंने और मिसेस वेंडरबिल्ट ने शादी का फैसला कर लिया, वो भी जल्दी से जल्दी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुझे क्या तकलीफ है? मैं तुम्हें किसी कीमत पर इस सुंदर महिला का जीवन बर्बाद नहीं करने दूंगा, वो भी इस दुख की घड़ी में। ओह डैन, तुम कितने अच्छे हो। मिसेस वेंडरबिल्ट, आप इससे कहीं ज्यादा की हकदार हैं। आपको कोई ऐसा मर्द मिलना चाहिए जो आपकी हर जरूरत पूरी कर सके, जैसे कि मैं। तू ऐसा नहीं कर सकता डैन। बटन, उसे बोलने दो। मिसेस वेंडरबिल्ट,
ये सिर्फ एक भालू है। ये आपको सच्चा प्यार नहीं दे सकता, इंसानों वाला प्यार। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, चाहे तो लिखवा लीजिए। ओह, तुमने मेरा दिल जीत लिया। नहीं नहीं डार्लिंग, तुम इस धोखेबाज की बात बिल्कुल मत सुनो। पता है, जब मैं जवान थी मैं लड़कों को चांस देती थी, उनके साथ हफ्तों रहती और वो मेरा दिल जीतने की कोशिश करते, और जब वो कामयाब हो जाते तो मेरे साथ जो चाहे करते। तो मैं तुम दोनों को ही वक्त दूंगी और जो बेस्ट होगा वही मुझे हासिल करेगा। तो तेरा मुकाबला शुरू हो चुका है, जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि हम ये सम्मान दे रहे हैं बिल को, जो इंसानियत की मिसाल है। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। आपका शुक्रिया मेयर। मेरा यकीन मानिए, मैं सच में इस सम्मान का हकदार नहीं हूं। मर गया। जानता है डैन, तू आज बहुत सुंदर लग रहा है। तुम भी सुंदर लगोगे अगर चुप रहोगे। वो तुम्हें क्यों चुनेगी? तुम उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो। तू हार गया गुरु। कम से कम तुम तो खुश हो। हाँ, इतना खुश मैं पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ओए याद आया, इससे पहले भी एक विधवा से शादी करके मैं इतना ही खुश था। चलो तमाशा देखते हैं। जितनी जल्दी तुम शादी करोगे उतनी जल्दी नर्क में जाओगे। एक्सक्यूज मी, सेरेमनी 10 मिनट में शुरू होने वाली है। आपका शुक्रिया फादर। आपका भला हो फादर। हाँ डैन, ये सब एक सपने की तरह है। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता, कभी भी नहीं। लगता है मिसेस वेंडरबिल्ट की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? मैं मरने वाली हूँ। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ मेरी जान। मुझे हल्की सी रोशनी दिख रही है, सामने सुरंग है। आखिर ये वो क्या रहा है? अपनी आंखें खोलो डार्लिंग, हमें शादी करनी है ना? मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जब मैं होश में ही नहीं? ओ डार्लिंग, होश की जरूरत क्या है? बस इतना कह दे, मुझे शादी मंजूर है। लग रहा है जैसे मैं कोमा में जाने वाली हूँ। सब शांत हो जाओ। तू कुछ मत कर, बस इतना बोल दे जो फादर बोल रहे हैं। मैं बटन्स के साथ बोल ना, बोल। बोल दे बटन। जल्दी बोल भी दे, जल्दी से शादी पूरी कर दे। बहुत देर हो चुकी है स्वीटहार्ट। मैं तुमसे जन्नत नहीं, मैं तुझे तेरा मरना नहीं दूंगा। बटन्स, देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। ईश्वर के खेल बहुत निराले हैं। अच्छा, और ये कैसा खेल है जिसमें मेरे 25 अरब के लग गए? ओए उठ जा, शादी करके फिर मर जाना। ओए उठ जा। ओ हेलो, ये उठ नहीं रही। मैंने इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, सारी बातें इनके दिल में ही रह गई। देखते हैं अब क्या होता है। हाँ, मैं जानता हूँ। ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था, क्योंकि बटन्स के प्यार का मामला था, मगर जवाब नहीं मिला। बहुत अच्छे। उठ जा। मुझे यकीन नहीं हो रहा डैन, कितनी जल्दी मेरे हाथ से 25 अरब रुपए निकल गए। इसमें हम सबके लिए यही सबक है कि अपने सपने पूरे करने के लिए हमें बहुत गाली घिसनी पड़ती है। अब तो बेकार के भाषण मत दे, मेरे दिमाग की पहले ही मौत है। अब तो तू बहुत खुश होगा ना? माफ करना, असल में मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया था। मैं सच में तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था। मैं अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। कम से कम हमें 1 करोड़ रुपए तो मिल गए ना? सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया। कौन सी? चेक बाउंस हो गया। क्या? जाहिर है मरने से पहले उसके बेटे ने अपना सारा अकाउंट बंद करवा दिया था। तेरा मतलब मैंने उसे इतना बख्श मुफ्त में इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है। मेरी किस्मत ही खराब है, जो भी सोचता हूँ उसका उल्टा होता है।
हेलो डैन, कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? नहीं, आपके लिए कुछ कॉफी वगैरह लाऊं? नो थैंक यू। पता है, मैं लैब में मरे लोगों के आईबॉल्स की फोटोकॉपी पर काम कर रही थी। उसमें हमने देखा कि मरने वाले सारे मरीजों ने आखिरी बार इसे ही देखा है। वाह, क्या बात है। मरने से ठीक पहले मिसेस वैंडरबिल्ट ने इसे देखा था। लगता है कोई गलतफहमी हुई है। अब ये सारी तस्वीरें देखो कि हॉस्पिटल के ज्यादातर मरीजों ने मरने से पहले इसे ही देखा था। सोचा पुलिस के पास जाने से पहले तुम्हें दिखा दूं। अगर आपने ये तय कर लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे पूरी उम्मीद है कि लॉकअप में उसकी इतनी पिटाई हो कि उसकी चर्बी निकल जाए। लगता है अब तो हम गए डैन। हाँ, लगता तो है। 5 मिनट में वो जरूर पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। हाँ, 5 मिनट में वो जरूर पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं। क्या? मैंने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं। हो गया दी एंड। एक मैं और एक तू, दोनों मिले जरा। मेरी सब लूट ली। क्यों मैं चूत? ए, लाइफ कितनी झकास है रे। क्यों कटीली? लुट गया डैड। वैसे ये है ही बहुत प्यारा। तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते बटन। मैं तेरी बहुत हूँ। जानते हो, साइंस आजकल बहुत आगे जा चुकी है। हाँ, तभी अपने को वाइग्रा पसंद है। और मुझे भी। हाँ, निकल पड़ी।